हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस लेक्चर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक और हम एग्जाम में पूछे जाने वाला सम करेंगे, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो अभी तक जितना मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपको पढ़ाया उतना आपने देखा है और आपको वो चैप्टर को अच्छे से समझने में हेल्प मिली। ठीक है। इफ यू थिंक माय वीडियोज आर हेल्पफुल, प्लीज कीप शेयरिंग इट टू योर स्टूडेंट, टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा पढ़ते रहे और अच्छा करते रहे। ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये एक और सम, ये भी बड़ा सम है, 14 मार्क्स वाला सम है। स्टार्ट करते हैं। रोशनी हैड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 1/4/2018 विच फेस वैल्यू वॉज 80,000। फेस वैल्यू दे दिया, पिछले समय फेस वैल्यू नहीं दिया, इस बारी फेस वैल्यू दे दी 80,000 एंड कैपिटल वैल्यू वॉज 78,000। कैपिटल वैल्यू का मतलब है, आपको बोल देता हूँ, कॉस्ट। ठीक है। कैपिटल वैल्यू मतलब क्या? कॉस्ट वैल्यू। ठीक है। कैपिटल वैल्यू उन्होंने दे दिया है कि कैपिटल वैल्यू इतना है। इंटरेस्ट पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। इंटरेस्ट की दो डेट ही दी है, मतलब 6 6 महीने पे वो लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 2% ब्रोकरेज पेड ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल के सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% ब्रोकरेज आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बता दी है उन्होंने। ठीक है। ओके। अब उन्होंने बोला है 1/6/2018 एंड 1/6/2018 दो ट्रांजेक्शन हुए एक ही दिन के ऊपर। भाई दो ट्रांजेक्शन हुए एक ही दिन के ऊपर, सेल एक्स इंटरेस्ट एंड परचेज एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे वो भी। 1/9/2018 को परचेज हुआ है। अब मैंने बोला था कि जब परचेज और सेल के अंदर कुछ ना बोला हो ना, तो उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी कम इंटरेस्ट माना जाएगा और यहाँ पे भी कम इंटरेस्ट माना जाएगा। सिंपल है, ये हम समझ लेंगे कि ये कम इंटरेस्ट ही है। अब आगे बोला है, देखो ये 1/6 को उन्होंने बोला है फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता फेस वैल्यू ना हो, तो हमें वो ढूंढनी है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऑन 1/6/2018 इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स एक्स इंटरेस्ट द ब्रोकरेज वॉज 1080। मतलब यहाँ पे 1/6/2018 जब हमने सेल किया, ये वाला जो सेल का ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ब्रोकरेज उन्होंने दे दी है 1080, हमने ब्रोकरेज पे की होगी। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। और दूसरा भी बोला कि 1/6/2018 इन द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एक्स इंटरेस्ट द ब्रोकरेज इज 1140। 1140 की ब्रोकरेज है ये एक्स इंटरेस्ट, परचेज एक्स इंटरेस्ट के अंदर 1140 का ब्रोकरेज है। ठीक है, तो ये दो चीज उन्होंने दी है, इसके थ्रू हम कर लेंगे। ठीक है, हमारा सम आसानी से हो जाएगा। अगर आपको लॉजिकल पता है तो आसानी से हम करेक्ट कर लेंगे ये सम को। बोला है 31/3/2019 मतलब ईयर एंड। हमारा करंट ईयर कौन सा है? स्टार्टिंग 1/4/2018 है। 18-19 वुड बी आर करंट ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने बोला मार्केट वैल्यू इज 2.20% लेस। मतलब हम क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर? हम क्या करते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं ना। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा हमारा कॉस्ट का, उसके अंदर से 2.2% माइनस कर देंगे, उतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, वो उन्होंने बोला है कि मार्केट वैल्यू आपका 2.20% लेस है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 अकॉर्डिंग टू AS 13 फीफो मेथड। फीफो मेथड के हिसाब से आपको क्या बनाना है? ठीक है, फीफो मेथड नॉर्मली अब कुछ नहीं बोला है तो भी फीफो मेथड ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1/4/2018 उन्होंने बोला है। 1/4/2018 को उन्होंने क्या बोला है कि आपका काम स्टार्ट हो रहा है ईयर। अब ईयर स्टार्ट हो रहा है, उन्होंने ओपनिंग वैल्यू भी दे दी है, तो चलो पहले लिख देते हैं कि 1/4 हमारा ईयर कौन सा है? 18-19। तो 18-19 लिख देते हैं दोनों जगह पे। 2018-19, 2018-19। ठीक है, 18-19 का ईयर है। और उन्होंने बोल दिया है कि हमारा फेस वैल्यू 1/4 को 1/4 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला है। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 80,000 एंड कैपिटल वैल्यू 78,000। तो फेस वैल्यू 80,000 लिख देता हूं और यहाँ पे 78,000। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। देखो हमें दो बारी इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन से दिन? 30 जून, यहाँ पे बोल दिया 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो दो बारी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। तो वो भी इसकी डेट लिख देता हूँ। तो 30 जून एंड 31 दिसंबर, ये दो दिन को हमें मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब हम 1/4/2018 को जब आए होंगे, तब उससे लास्ट में हमें 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला होगा। 31 दिसंबर को जब इंटरेस्ट मिला, उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने लैप्स हो गए, मतलब 3 महीने खत्म हो गए। तो 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा जो प्रीवियस मंथ के एंड, प्रीवियस ईयर के एंड पे अक्रूड हुआ होगा।
तो वो हम लिख देते हैं 142 अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे, जितने हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है अभी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% का इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है 6% मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट वुड बी 1200। 1200 रुपीज हम लिख देंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट हो गया। दैट्स इट। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है 1/6/2018 को, हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 1/6/2018 को ट्रांजेक्शन, अब फेस वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, पर इतना तो पता है ना कि 2% का ब्रोकरेज है, 2% का ब्रोकरेज है, और सेल ट्रांजेक्शन है वो भी एक्स इंटरेस्ट। चलो कोई नहीं, हमारी वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग का जो रूल है ना वो हम फॉलो करते हैं। वर्किंग बनाते हैं फर्स्ट। सेल कौन सी डेट पे हुआ है, 1/6/2018। 1/6/2018 को हमने सेल किया। हमारा रूल क्या है, एग्जैक्टली उससे पहले वाला जब इंटरेस्ट मिला होगा उसकी डेट लिख दो। तो 1/6 है, हमें तो 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इससे पहले वाला जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कौन सा मिला होगा, 31/12 का, 31/12/2017 वाले का मिला होगा। कितने महीने खत्म हुए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 5 महीने का डिफरेंस है यहाँ पे। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेल वैल्यू। अबे भाई सेल वैल्यू जब लिखेंगे हम लोग, सेल वैल्यू लिखनी हो तो उसके लिए क्या चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। फेस वैल्यू के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं 108%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस वैल्यू के साथ भाई हम 108% मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो हमें वैल्यू तो पता नहीं है, फेस वैल्यू नहीं पता तो 108% कैसे पता होगा। ठीक है, पर हमें एक चीज पता है कि हमें कुछ, चलो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो ये जो वैल्यू हमें नहीं पता कि कितने रुपए में सेल हुआ, तो हम सपोज कर सकते हैं कि सपोज 100 रुपीज में उसने सेल किया होगा। सपोज, नहीं पता तो यही करना पड़ेगा, सपोज 100 रुपीज में उसने सेल किया। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला है कि ब्रोकरेज जब कभी भी सेल हुआ तो ब्रोकरेज हम माइनस करते हैं, 2% का ब्रोकरेज है, तो लेस कर देंगे ब्रोकरेज, लेस ब्रोकरेज 2%। तो सपोज 100 रुपीज का सेल होगा तो 2 रुपीज माइनस करना पड़ेगा, तो 98 रुपीज वुड बी योर सेल वैल्यू आफ्टर ब्रोकरेज। अब उन्होंने ब्रोकरेज का वैल्यू दे दिया, देख लो ब्रोकरेज दिया है उन्होंने 1080 रुपीज जब आपने सेल किया है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में सेट कर सकते हैं कि ब्रोकरेज का वैल्यू 1080 रुपीज, कि 2 के सामने 1080, प्रपोर्शन कर सकते हैं कि 2 के सामने ब्रोकरेज 1080, तो 100 के सामने कितना, तो 54,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। ये आपका 54,000 रुपीज का जो वैल्यू होगा, ये आपका 54,000 रुपीज का वैल्यू हो जाएगा। पर ये 54,000 रुपीज का वैल्यू तो क्या है, हमारा सेल वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई बाय 108% करके आया है। ठीक है, ये क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई किया है, कुछ वैल्यू होगी एक्स मल्टीप्लाई बाय 108% किया होगा, तब जाके 54,000 आया होगा, है कि नहीं। एक्स मल्टीप्लाई बाय 104% किया होगा तब जाके आया होगा। ठीक है, तो हमें कितना परसेंटेज हमने किया होगा वो उस पर लाना पड़ेगा। तो 54,000 ये परसेंटेज है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 108%, तो 50,000, तो यहाँ पे वैल्यू 50,000 आएगी। ये कैसे आया पता चला, ये x इज इक्वल टू 54,000 डिवाइडेड बाय 108% कर दिया, ये 108 को मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया। ठीक है, तो अब समझ आया, एकदम इजी हो गया। 54,000 रुपीज का आपका क्या है, सेल वैल्यू होगा, 1018 ब्रोकरेज होगा जो हम माइनस कर देते हैं, ब्रोकरेज माइनस कर देते हैं, 54,000 माइनस 1080, तो 52,000 रुपीज 920, ये आपका सेल वैल्यू हो जाएगा। सिंपल है। अब इंटरेस्ट तो इंक्लूडेड है ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो सीधा हम कॉस्ट को माइनस करते हैं। कॉस्ट को माइनस करना जरूरी है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कॉस्ट, कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं भाई, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास तो एक ही इन्वेस्टमेंट था, ये रहा 80,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट था, जिसका कॉस्ट 78,000 था, उसमें से हमने क्या बेच दिया, 50,000 की फेस वैल्यू का, 50,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। तो 80,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट था, जो हमने 78,000 का कॉस्ट था, 80,000 78,000, तो 50,000 का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो ये 50,000 मल्टीप्लाई बाई 78,000 डिवाइडेड बाई 80,000, दैट वुड बी 48,750, सॉरी 48,750
ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो 52,920 माइनस 48,750, दैट वुड बी 4170, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जो इंटरेस्ट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इंटरेस्ट क्या होगा, 50,000 का फेस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का। कितने महीने का इंटरेस्ट है भाई, 5 महीने हमने निकाले हुए हैं। 6% फॉर 5 मंथ्स, 5 / 12, और 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 5 / 12, 1250। ठीक है, 1250 का इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट लिखेंगे, ये प्रॉफिट लिखेंगे, ये सेल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, चलो तो सेल करते हैं, तो क्रेडिट पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 16 2016। ठीक है, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू कितना, 50,000 का हमने सेल किया। इंटरेस्ट आया कितने, 1250 का इंटरेस्ट आया। कॉस्ट आया, कॉस्ट हम गिन लेते हैं, कॉस्ट आया है 48,000, सॉरी कॉस्ट हमने सेल किया 52,920 में। जितने रुपए में सेल किया, 52,920, और प्रॉफिट हुआ तो डेबिट पे लिखेंगे, सेम डेट 162 PNL अकाउंट। जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो लिख देते हैं, 4170 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट में लिख देते हैं 4170। डन। ये ऑलरेडी मैंने लिखा, मैंने बता दिया है कैसे आता है, क्या सारी चीजें आती है। आई गेस जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, जो चीजें हमने पहले दिन की थी वही आज कर रहा हूँ। डन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने 16 ऑन द सेम डे, सेम डे के ऊपर भाई परचेज भी किया है। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन मार्क, नहीं पता हो तो 100 ले लो, मैंने क्या बोला था, नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम परचेज की भी डेट लिखा देते हैं। ठीक है, तो 16 को हमने परचेज किया, उससे एग्जैक्टली कब इंटरेस्ट मिला होगा, पहले 31/12 को, सेम डे ही है, 5 महीने ऑलरेडी हमें पता है। पर हमने परचेज किया कैसा, एक्स इंटरेस्ट, परचेज भी एक्स इंटरेस्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया होगा, परचेस जब किया होगा तो उसकी कुछ फेस वैल्यू होगी जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया होगा, कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई किया होगा, 95% मैंने मल्टीप्लाई किया होगा। तो 95% लिख देता हूं, इज इक्वल टू कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी। अब वो वैल्यू पता नहीं है हमें, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं पता। तो क्या करते हैं, 100 अज्यूम कर लेते हैं। 100 जब अज्यूम करेंगे, अब तो ब्रोकरेज क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब परचेज होता है तो ब्रोकरेज हमारा ऐड होता है, खर्चा ऐड होता है, तो 2% ब्रोकरेज प्लस कर देंगे। तो 102, 102 क्या हो जाएगा, आपका परचेज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ब्रोकरेज पता है ना, तो ब्रोकरेज पता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये रहा 1140 का ब्रोकरेज है, लिख सकते हैं 1140, तो लिख दो 1140 का ब्रोकरेज, 2 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, कर सकते हैं। तो 1140 इंटू 100 / 2, दैट वुड बी 57,000 रुपीज। ठीक है, 57,000 रुपीज के ऊपर ये आपने 2% का अपने ब्रोकरेज पे किया होगा। अब हमें फेस वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या किया होगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 95% किया होगा, तब जाके 57,000 आया होगा। तब 57,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू वुड बी 57,000 डिवाइडेड बाय 95%। ऐसा कर दो, तो 57,000 डिवाइड बाय 95%, दैट वुड बी 60,000। तो 60,000 रुपीज का आपका फेस वैल्यू होगा, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डन है, एकदम सिंपल है, 60,000 रुपीज का फेस वैल्यू आ गया। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज वैल्यू निकाल दी हमने, परचेज में अंदर ये ऐड कर देते हैं, 57,000 के अंदर 1140 ऐड कर देते हैं, तो 58,140 रुपीज आ गया। परचेज वैल्यू डन हो गई। परचेज के अंदर हमारा कोई एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है नहीं, परचेज करते तो प्रॉफिट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे आएगा भाई, 60,000 रुपीज की फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट, ये 5 महीने हमने निकाल दिए थे। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 5 / 12, दैट वुड बी 1500। ठीक है, 1,500 रुपये आ गया। चलो लिख देते हैं, 60,000 रुपये का परचेस किया, 60,000 आएगा, 58,140 आएगा, और 1,500 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। डेबिट पे लिख देते हैं, हमने परचेस किया है, टू बैंक अकाउंट, 60,000 का फेस वैल्यू, 60,000 का फेस वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद 58,140 एंड 1,500 रुपए का इंटरेस्ट, 58,140, 1,500 रुपए का इंटरेस्ट एंड 58,140 रुपीज का आपका कॉस्ट लिख दिया हमने।
चलो डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत इजी इजी दिया हुआ है, परचेस किया है, परचेस कम इंटरेस्ट है। अब 19 हो गया, 19 हो गया तो पहले एक बार इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून के ऊपर, तो 30 जून के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। 30 जून के ऊपर बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव कैसे होगा देखो, 80,000 प्लस 60,000, मतलब 1,40,000 का हमारे पास फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 50,000 का इन्वेस्टमेंट हमने भेज दिया है कि नहीं। 80,000 प्लस 60,000, तो 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, जिसके अंदर से 50,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया, तो 90,000 बचा। 90,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि लास्ट में कब मिला था इंटरेस्ट, जब भी उन्होंने पे किया होगा 31 दिसंबर को। 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई 90,000 रुपीज इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 2,700। 2,700 रुपीज जो होगा आपका इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, परचेज, वो भी कम इंटरेस्ट, जब कुछ ना बोला तो कम इंटरेस्ट करते हैं। 19 को, ठीक है, थर्ड 19 को हमने क्या किया, 19 को हमने क्या किया, परचेस किया है। तो उससे पहले कब इंटरेस्ट मिला, अभी करंटली हमने लिखा 30 जून को इंटरेस्ट मिला होगा, तो कितने महीने हैं दोनों के बीच में गैप, 7 और 8, 7 और 8 ही है, 2 ही महीने का गैप है, तो 2 मंथ्स गैप, 2 महीने का गैप है, 2 मंथ्स गैप, ओनली 2 मंथ्स गैप, ठीक है। तो 2 महीने का गैप है, परचेज वैल्यू लिख देते हैं, कम इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट है। परचेज वैल्यू कितना है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 98%, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 98%, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 98%, तो 68,600 रुपीज, 68,600 रुपीज वुड बी योर परचेज वैल्यू, प्लस ब्रोकरेज, परचेस करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है, 2% का ब्रोकरेज होगा, 68,600 इंटू 2%, मतलब 1372, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 98% इंटू 2%, तो 69,972 वुड बी योर परचेज वैल्यू। अब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो लेस करना पड़ेगा क्योंकि कम इंटरेस्ट है। कितने इंटरेस्ट है, 70,000 मल्टीप्लाई 2 मंथ, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 700, 700 का इंटरेस्ट होगा, माइनस कर देते 69,972 माइनस 700, दैट वुड बी 69,272, 69,272 वुड बी योर, क्या हो जाएगा, परचेज वैल्यू। ठीक है, तो अब फेस वैल्यू परचेज 70,000, आपका परचेज वैल्यू 69,272 एंड इंटरेस्ट 700 लिख देते हैं। कौन सी डेट है, 19, 19, 19 को टू बैंक अकाउंट कितना था, 70,000, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 769,272, तो यहाँ पे 769,272 डन हो गया बात। चलो अब सेल करते हैं अगेन, सेल का डेट कौन सा है, 1/3, 1/3 का डेट है अगेन। अब हमें वापस इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर को, क्योंकि 6 महीने के बाद 30 जून को मिला था, तो अब 31 दिसंबर को भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 31 दिसंबर को वापस इंटरेस्ट मिलेगा, तो 31 दिसंबर लिख देते हैं यहाँ पे, 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं करना है, फेस वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस कर दो, कितना था हमारे पास, 80,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, उसके अंदर से हमारे पास से 50,000 का भी सेल हुआ है। अभी करंटली हमारे पास 1,60,000 रुपीज का फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट पड़ा होगा, जिसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीने का इंटरेस्ट, दैट वुड बी 4,800, 4,800 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट करते हैं भाई, 1/3 को सेल हुआ, सेल वो भी कम इंटरेस्ट है, कुछ नहीं बोला है तो कम इंटरेस्ट कर देते हैं, 1/3 को सेल, 1/3 को सेल, 1/3 को सेल किया, तो हमारा सिंपल रूल क्या है, उससे पहले कब इंटरेस्ट मिला था वो लिख दो, 31/12 को इंटरेस्ट मिला था, हाँ भाई हाँ, तो 1 ट्रू, इन दोनों के बीच में क्या गैप है, 2 मंथ्स का गैप है,
देख लो, 1 और 2, 1 3 को सेल हुआ, तो कब कितना गैप है, 2 मंथ्स का गैप है। ठीक है, तो 2 मंथ्स का गैप लिख देते हैं, सेल वैल्यू पहले लिखते हैं। सेल वैल्यू कितना आएगा, उन्होंने बोला है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 110%, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 110%। तो सीधा 44,000 आएगा। 44,000 में प्लस ब्रोकरेज करेंगे, ब्रोकरेज 2% है, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। सेल है तो माइनस करेंगे ब्रोकरेज, तो 2% ब्रोकरेज माइनस कर दो 880। 44,000 माइनस 2% करेंगे तो 43,120 आ जाएगा। अब कम इंटरेस्ट है, हाँ, ब्रोकरेज माइनस करने के बाद भी ये जो अमाउंट होगा इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा हमें। तो लेस इंटरेस्ट, कितने महीने का, 2 महीने का इंटरेस्ट है। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12। 40,000 के ऊपर 2 मंथ 6% इंटरेस्ट into 2 divided by 12, that would be 400. So 43,120 minus 400, that would be 42,720. 42,720 would be your सेल वैल्यू। ठीक है, ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट माइनस करते हैं। उन्होंने फीफो मेथड बोला है, तो अब पहले देखते हैं। देखो फीफो मेथड इतना मतलब सिंपल है ना, नॉर्मली हमने जो किया है भाई, ये 80,000 में से हमने ये 50,000 माइनस कर दिया होगा। ये 80,000 में से हमने 50,000 सेल कर दिया, तो ये 80,000 में से अभी भी 30,000 वाला हमारे पास होगा। 30,000 वाला अभी भी हमारे पास वो फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट होगा। हमने बेचा है कितना, हमने बेचा कितना है, 40,000। हमने 40,000 ही बेचा है फेस वैल्यू। तो हमने ये 80,000 में से जो 30,000 वाला बेचा है ना, वो पहले ये बेच दिया होगा। उसके बाद ये 60,000 वाला जो बचा है, उसके बाद ये जो 60,000 वाला बचा है ना, उसके अंदर से कुछ होगा। उसके बाद ये जो 60,000 वाला बचा है, उसके अंदर से 10,000 हमने सेल किए होंगे। ठीक है, तो ये 80,000 वाला जो है उसके अंदर से 30,000, एंड 60,000 वाला जो है उसके अंदर से 10,000 हमने क्या किए होंगे, सेल किए होंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो 80,000 है उसके अंदर से, तो दो टाइप के कॉस्ट आएंगे, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट लिख देते हैं। तो पहले 80,000 वाले का कॉस्ट कितना था, 78,000। तो उसमें से 30,000 वाले का कितना, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 78,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 29,250। ये माइनस हो जाएगा 29,250। ठीक है, उसके बाद अब ये कितना आएगा, उसके बाद उन्होंने बोला है कि 60,000 वाले का 58,140, 60,000 वाले का 58,140, 60,000 वाले का 58,140। तो 10,000 का कितना, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 58,140 डिवाइडेड बाई 60,000, दैट वुड बी 9690, 9690। ठीक है, तो 42,720 माइनस 29,250 माइनस 9690, तो ये आपका 3780 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम सेल वैल्यू लिखेंगे 42,720, प्रॉफिट लिखेंगे 3780, और सेल फेस वैल्यू लिख देंगे 40,000। ठीक है, चलो, और इंटरेस्ट भी लिख देंगे 400। कर देते हैं, चलो स्टार्ट। 13 बाय बैंक, 40,000 का फेस वैल्यू हमने सेल किया, इंटरेस्ट हमने माइनस किया था, ये रहा इंटरेस्ट 400 रुपये। 400 रुपये का इंटरेस्ट लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमने सेल वैल्यू निकाली थी, ये रही 42,720। 42,720 का सेल वैल्यू है, और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डेबिट पे लिख देंगे 132 PNL अकाउंट, फेस वैल्यू डैश, प्रॉफिट कितना है, 3780। 3780 का प्रॉफिट है, 3780 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब उन्होंने लास्ट में बताया हुआ है, लास्ट में उन्होंने बताया कि भाई मार्केट वैल्यू है ना 2.20% लेस है क्लोजिंग स्टॉक का।
क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, सिंपल है। देखो क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31/3 है ना। तो 31/3 है मतलब कुछ अक्रू इंटरेस्ट हुआ होगा, तो इंटरेस्ट अक्रू पहले लिख दो। तो 31/3 अगर ईयर एंड है, ये हमारा ईयर एंडिंग है, बाई अक्रूड इंटरेस्ट लिख देते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट कैसे आएगा पहले देख लेते हैं। देखो जितनी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ा है ना, उसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल है ना, 80,000 फेस वैल्यू माइनस कर दो, फेस वैल्यू प्लस करके माइनस कर दो क्रेडिट साइड वाली। 80,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, उसमें से कितना माइनस कर दिया, 50,000 माइनस कर दिया, और 40,000 माइनस कर दिया, मतलब 1,20,000 का फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। अब 1,20,000 के ऊपर लास्ट में 31/12 को इंटरेस्ट आपको मिला था, मतलब 3 महीने पहले इंटरेस्ट मिला था। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अक्रू करना पड़ेगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 6% इंटू 3/12, दैट वुड बी 1,800। तो 1,800 रुपीज आपको यहाँ पे लिख देने पड़ेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्लोज करते हैं 31/3 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना था हमारा, अभी हमने निकाला था 1,20,000 का फेस वैल्यू था। ठीक है, कॉस्ट, अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट निकालते हैं, अभी करंटली हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट में से 2.20% माइनस कर देंगे। उन्होंने क्या बोला है कि आपका मार्केट प्राइस 2.20% लेस है, तो आपका जितना कॉस्ट होगा ना उससे 2.20% लेस है, वो उन्होंने बोला है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालते हैं। तो पहले हमारा फेस वैल्यू तो बंद कर देते हैं, फेस वैल्यू क्लोज कर देते हैं। तो 80,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, दैट वुड बी 2,10,000। तो 2,10,000, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या आएगा, 1,250 प्लस 2,700 प्लस 4,800 प्लस 400 प्लस 1,800 प्लस, तो 10,950। उसके अंदर से सब माइनस कर देने का, 1,200 माइनस 1,500 माइनस 700, दैट वुड बी 7,550। तो ये आ जाएगा आपका 31/3 को टू पीएनएल अकाउंट बैलेंस 7,550। अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट वाला क्लोज करते हैं। कॉस्ट वाला पहले निकालते हैं, हाँ, कॉस्ट वाला पहले अमाउंट निकालते हैं। 78,000 प्लस 4,170 प्लस 58,140 प्लस 69,272 प्लस 3,780। ठीक है, टोटल तो यही रहने वाला है, 213,362, 213,362, 213,362। अब पहले अमाउंट निकालता हूँ माइनस करके, माइनस करेंगे 52,920 माइनस 42,720, तो ये हमारा आया 117,722। ये बताता हूँ, ये आपका बैलेंस आया 117,722, ये आपका बैलेंस आया। अब उन्होंने क्या बोला कि 2.20% लेस है, तो इसमें से 2.20% माइनस कर देते, लेस 2.20%। तो पहले मैं 2.20% लिख देता हूँ। तो 2.20% है 2,590, दैट इज 2,590 माइनस कर देता हूं। तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 115,132। ठीक है, ये आपकी मार्केट वैल्यू। अब देखो, ये मार्केट वैल्यू है, ये बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, बट ऑब्वियस है ना, आपकी बुक वैल्यू 117,722 होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू क्या बोल रही है, 115,132 बोल रही है, मतलब आपको लॉस हुआ कितने का, 2,590 का लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो भी लॉस होता है ना, वो पीएनएल में डाल दो, सिंपल है। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि आपकी बुक वैल्यू जो है ना, उससे 2.2%, 2.20% से मार्केट वैल्यू कम है, तो वो माइनस कर दिया मैंने। तो अब हम लिखेंगे क्या, हमारा कॉस्ट में लिखेंगे ये वाली मार्केट वैल्यू ही लिखेंगे, 115,132। अब इतना याद रखना, इतना याद रखना, ये आपको रूल बता देता हूँ, आपने क्लोजिंग स्टॉक का रूल पढ़ा ही होगा, जैसा ही वैसा ही है यहाँ पे, कि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर हो ना, वही आपको लिखना है हमेशा। तो देख लो यहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, मार्केट वैल्यू लोअर है तो मार्केट वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, अगर उन्होंने बोला भी होगा कि मार्केट वैल्यू इज 10% हायर देन बुक वैल्यू, तो भी आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको बुक वैल्यू ही कंसिडर करनी है, विच एवर इज लोअर तो बुक वैल्यू ही कंसिडर कर। ठीक है, पर यहाँ पे लोअर साइड कौन सा है, 115,132, तो 115,132 मैं क्लोजिंग स्टॉक में लिख रहा हूँ, 115,132।
और हमारा लॉस हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो सेम डे के ऊपर बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे हम लोग। कितने रुपए का लॉस हुआ भाई, लॉस हो गया हमें 2590 का। तो 2590 का लॉस हो गया जो हम लिख देंगे। तो दैट्स इट, दिस इज योर सम। देखो कैलकुलेशन है, थोड़ा लॉजिकल है, समझना पड़ता है, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड। अच्छे सम्स है, प्रैक्टिस करोगे। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, अगर आपको डाउट्स आए तो यू कैन कमेंट, कमेंट करके भी आज पूछ सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने दिया हुआ है, वहां पे भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो इफ यू वांट टू आस्क एनी। ठीक है, सो दैट्स इट। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू to please like, share, and subscribe as much as possible. So this will motivate me to do more work for you. Thank you so much. We shall meet in the next lecture.